भारत में सरकारी पद सबसे ज्यादा सम्मानित होता है। इन सभी पदों में अगर देखा जाए तो अध्यापक का पद सबसे ज्यादा सम्मानित माना जाता है। इसके लिए देश भर में लाखों लोग तैयारी करते हैं और केंद्र तथा राज्य सरकार भी हर साल अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवार को सर्टिफिकेट भी देते हैं। भारत में अध्यापक बनने के लिए सबसे पहले टीईटी को पास करना जरूरी होता है। इसका आयोजन लगभग हर राज्य में हर साल किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं टीईटी क्या होता है, इसमें आपको क्या क्या करना होता है, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, किस तरह परीक्षा होती है, क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। टीईटी परीक्षा क्या होती है? केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा आयोजित होने वाली टीईटी परीक्षा को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा एक प्रारंभिक परीक्षा होती है। इसे पास करने के बाद ही उम्मीदवार अध्यापक पद के लिए आवेदन हेतु योग्य माना जाता है। इसके साथ आपको बता दें, टीईटी परीक्षा भारत सरकार द्वारा हर साल आयोजित की जाती है। इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में शिक्षा के मानक को सुधारना है। सीटीईटी और एसटीईटी में अंतर। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तरह ये केंद्रीय परीक्षा होती है, जिसका आयोजन सीबीएसई के द्वारा किया जाता है। ये परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित होती है। इसमें 2 पेपर सम्मिलित होते हैं। पहला पेपर उन लोगों के लिए होता है जो स्कूल में 1 से 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। दूसरी पेपर उन लोगों के लिए होता है जो कक्षा 6 से 8वीं तक पढ़ना चाहते हैं तथा जो इस परीक्षा को पास कर लेता है वो सभी भारत के सभी राज्य में शिक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र कर सकता है। टीईटी के लिए योग्यता। उम्मीदवार को टीईटी के लिए अगर आवेदन करना है तो इसके लिए टीचिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग होना आवश्यक होता है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट या समकक्ष ग्रेड के साथ साथ 3 वर्षीय बीएड, एमएड, बीटीसी या टीचिंग क्षेत्र में डिप्लोमा। इन सभी के अलावा जो उम्मीदवार अपने ट्रेनिंग के अंतिम वर्ष में है तो वो अपीयरिंग के तहत टीईटी के लिए आवेदन करने के योग्य माना जाता है। इसी के साथ अगर आयु सीमा की बात की जाए तो इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम सीमा 35 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसी के साथ साथ उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। टेट परीक्षा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट: 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, शिक्षा में डिप्लोमा या बीएड उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, फोटो आईडी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, श्रेणी या जाति प्रमाण पत्र अगर लागू किया गया है तो, विकलांगता का प्रमाण पत्र अगर कोई विकलांग है तो। टीईटी परीक्षा के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया। अगर आप टीईटी परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको डेस्कटॉप पर एक पंजीकरण लिंक दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक कर दे। यहाँ पर आपको व्यक्तिगत विवरण पृष्ठ पर जाना होगा। इन सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप अपना टीईटी एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके बाद जो आपने पिछले पेज पर यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया है उसके साथ लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा जिससे आप भर दें। इसमें आपको सभी जानकारी सही दर्ज करनी है और सभी प्रकार की जरूरी दस्तावेज भी स्कैन करके अपलोड करने हैं। आखिरी में एप्लीकेशन फॉर्म को सेव करके सबमिट कर दें। इसका प्रिंट आउट जरूर निकालें। टीईटी परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क। अगर आवेदन शुल्क की बात की जाए तो परीक्षा निकाय टीईटी परीक्षा आवेदन शुल्क निर्धारित जरूर करते हैं। प्रत्येक पेपर के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके बारे में आपको सभी प्रकार की जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। टीईटी परीक्षा के विषय और परीक्षा मोड। टीईटी परीक्षा के लिए 2 पेपर निर्धारित किए गए हैं। पहले पेपर के विषय बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, भाषा द्वितीय, अंकशास्त्र, पर्यावरण अध्ययन। दूसरे पेपर के लिए विषय बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, भाषा द्वितीय, गणित और विज्ञान या सामाजिक अध्ययन। टीईटी परीक्षा पैटर्न की बात की जाए तो इसमें कुल 150 प्रश्न होते हैं। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के दिए जाते हैं तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित किया जाता है, जिनकी समय अवधि 1.5 घंटे की होती है। इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकारात्मक मार्किंग नहीं की जाती। इसी के साथ आपको बता दें, इस परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाता है तथा राज्य स्तर परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है। टीईटी एग्जाम के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स। टीईटी एग्जाम में पास होने के लिए आपको कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य होता है। इसी के साथ अगर आप आरक्षित वर्ग जैसे कि SC, ST, OBC इन सभी डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं
तो आपके लिए न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स 55% निर्धारित किए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें, टीईटी एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग मार्क्स निर्धारित किए जाते हैं। टीईटी एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं? आवेदक जितनी बार चाहे टीईटी एग्जाम की परीक्षा दे सकता है। अगर देखा जाए तो टीईटी परीक्षा का आयोजन सरकारी स्कूल में रिक्त पदों के आधार पर निर्भर करता है, जिससे यह परीक्षा कभी कभार साल में 2 बार आयोजित की जाती है। इससे ज्यादा बार भी आयोजित की जा सकती है। एक बार अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपना स्कोर अच्छा करने के लिए फिर से इस परीक्षा को दे सकते हैं। आपका टीईटी एग्जाम का रिजल्ट आ जाने के बाद इसका मार्क्स सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 7 साल से बढ़कर लाइफ टाइम के लिए कर दी जाती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने आपको इस बात की जानकारी दी है कि टीईटी क्या है, टीईटी की फुल फॉर्म क्या होती है, इसके लिए क्या सिलेबस निर्धारित किया जाता है, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।